नमस्कार, ओम शांति। एको पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अप्रैल माह में अब तक पीस न्यूज से 121 समाचार प्रसारित हुए, जिनमें से हमारी रिसर्च टीम ने 3 समाचारों को चुना जिनकी गूंज बहुत अधिक रही। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। इजराइल के एलिजा इंटरफेथ इंस्टीट्यूट और अमेरिका के पीस डिपार्टमेंट द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतिनिधियों को एक मंच पर एकत्रित करके शांति और सद्भावना का संदेश पूरे विश्व में फैलाना। इसमें ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर सिस्टर बीके मारिन गुडमैन भी शामिल रहीं। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, जिसकी थीम थी डायलॉग ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में यूपी पुलिस कर्मियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति की खोज विषय पर वर्कशॉप का आयोजन, जिसमें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती सिंह समेत 200 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये प्रार्थना जीवन से अंधकार को मिटाने की है, राग द्वेष नकारात्मकता दूर करने की है, सकारात्मकता को स्थापित करने की है। पीस ऑफ माइंड इसी दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आइए पहले समाचार का अवलोकन करें। 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। और विकराल विनाश के बाद 11 नवंबर 1918 को ट्रीटी ऑफ पीस के साथ यह समाप्त हुआ। इसी का परिणाम था विश्व भर को भारी मंदी का सामना करना पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध भी 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। छह साल एक दिन तक चलने वाले इस युद्ध में लगभग 70 देशों की थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सैनिकों ने हिस्सा लिया। आंकड़े बताते हैं कि इस विश्व युद्ध में 4 से 5 करोड़ व्यक्तियों की जानें गई और लाखों अरबों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ, तथा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जहर सबको झेलना शामिल है। 2 सितंबर 1945 को यह विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को माना जाता है। हम सब जानते हैं कि नफरत दुश्मनी को जन्म देती है। कभी एक ही राष्ट्र संघ का भाग रहे रूस और यूक्रेन, उनके बीच चल रहा युद्ध खत्म होने के बजाय विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। राजनीतिक मोर्चे से जब इस युद्ध का कोई हल निकलता नजर नहीं आया, ऐसे में इजराइल के एलिजा इंटरफेथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीस डिपार्टमेंट ने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतिनिधियों को एक मंच पर एकत्रित किया, ताकि शांति और सद्भावना का एक संदेश पूरे विश्व में फैल सके। धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के इस प्रतिनिधि मंडल में ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर सिस्टर बीके मारिन गुडमैन भी शामिल हुई। Love is inherent to the human spirit. It is our gift from God. And when that love is suppressed, it leads to fear and violence. This is the root of war, a lack of love.
we believe that this is the healing that we need. And we offer our love to you. Om Shanti. बीके मॉरिन ने वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली का जो संदेश शांति सभा के इस मंच से दिया है, वो केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का मूल आधार भी है। पिछले 85 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान यही ईश्वरीय संदेश पूरे विश्व को दे रहा है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अंकित राय ने हमें इस विषय पर बताया। युद्ध से अशांत और भय का माहौल, ऐसे में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं की क्या और कैसी भूमिका हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने विश्व युद्ध की आशंका को सामने खड़ा कर दिया है। दरअसल यह वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है और उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके ही टूटे हुए हिस्से उसे कोई चुनौती दे। दूसरी तरफ कुछ बड़े देश यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूक्रेन भी यह समझ चुका है कि उसका गला फंस गया है। उसके सामने विकट समस्या है कि क्या करे तो क्या। उसने मान लिया है कि मिमियाने से स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी, इसलिए दहाड़ने की एकमात्र विकल्प को उसने अपना विकल्प मान लिया है। दोनों देश अपनी अपनी जीत के लिए आतुर हैं, लेकिन उसके कारण बाकी दुनिया में अशांति और भय का माहौल बन गया है। इस समय पूरी दुनिया में भारत की भूमिका का इंतजार हो रहा है। भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्ष देश रहा है, इसलिए इसकी बुनियाद में चूंकि बुद्ध, महावीर और गांधी की अहिंसा और शांति की नीति रही है, इसलिए दुनिया का भरोसा इस मार्ग पर कायम है। पिछले कुछ वर्षों में भारत भी वो भारत नहीं रहा जिसे दुनिया की महाशक्तियां अनदेखा करते हैं। यह शक्तिशाली देश बन चुका है। साथ ही आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भारत विशिष्ट स्थान रखता है। यही कारण है कि अशांत दुनिया यह उम्मीद कर रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में हस्तक्षेप कर शांति और स्थिरता की ओर ले जाने में भारत अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबको मालूम है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो विश्व रूप दर्शन है, वह किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है। आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं की यह भूमिका रूस और यूक्रेन की स्थितियों से ही नहीं, अपितु विश्व आयुद्ध की ओर बढ़ते कदमों को भी रोककर सर्व कल्याण हेतु श्रेयस्कर और अमूल्य होंगी। अतः स्पष्ट है कि युद्ध हो या महायुद्ध या विश्व युद्ध, उसका हल तो विवेक से, आध्यात्मिकता से और शांति और संधि से ही संभव होता है। किसी भी राष्ट्र की सेना एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है जो घरेलू और विदेशी नीतियों को प्रभावित करती है, साथ ही अपने नागरिकों की रक्षा भी करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक सरकारी कर्तव्य माना है, जिसमें नागरिकों, अर्थव्यवस्था और देश के संस्थानों की सुरक्षा शामिल होती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार कुल विश्व सैन्य खर्च लगभग 1.981 ट्रिलियन डॉलर था। सैन्य आकार आमतौर पर प्रत्येक देश के आकार और सैन्य जरूरतों से संबंधित होता है। चीन, भारत और अमेरिका विश्व में सबसे बड़ी सेनाएं रखते हैं। अमेरिका में किसी भी देश का सबसे अधिक सैन्य खर्च भी है। दुनिया के अधिकांश देशों में सेनाएं हैं, परंतु 36 देश ऐसे भी हैं जिनके पास सेना है ही नहीं। कई देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल SN धोरमड़े, AK चावला, कमांडर शिव सिंह, सुरक्षा सेवा प्रभाग के अध्यक्ष श्री अशोक गाबा, उपाध्यक्ष BK शुक्ला समेत कई सम्मानित लोगों ने किया। सम्मेलन के समापन सत्र में हरियाणा के रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट भी शामिल हुए। आपने सोचा नहीं होगा, मैं अभी और कोशिश करने वाला हूं कि हमारी जो फोर्सेज हैं अधिक से अधिक यहां से अवेयर हों। हालांकि बहुत होती हैं, लेकिन ये हिम्मत बढ़ाती है। When you imbibe this philosophy, which or the way of life as inner awakening that they say,
You just have to understand that you innately connect with it, and it's very simple. If you understand and take it on, I have found it very useful, even if I have not gone through a complete course. But you innately, intuitively agree with everything that the Brahma Kumaris teach and propagate. It is for sure that stress is the first thing that you will be able to address. 2011 में पहली बार मैं माउंट आबू में इस कोर्स के लिए अपने परिवार सहित गया, और तब से मुझे यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जो ज्ञान है वही सबसे कंप्लीट है, और तब से मैं इस संस्था से जुड़ गया हूँ। सैनिकों का जीवन तनाव से भरा होता है। उसमें यदि खुशनुमा जीवन जीने की कला आ जाए तो मन की शांति व्यवहार परिवर्तन की दिशा में नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। हम में से ज्यादातर लोग स्वेच्छा से अधिकांश कानूनों का पालन करते हैं, चाहे कोई पुलिस अधिकारी मौजूद हो या नहीं। हम कानूनों का पालन करते हैं क्योंकि हम उन्हें उचित मानते हैं और उनका पालन करना हमारे हित में होता है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में यूपी पुलिस कर्मियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति की खोज विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती सिंह, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत 200 पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मोटिवेशनल स्पीकर बीके रेणु ने पुलिस अधिकारियों को राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी दी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती सिंह ने अपने वक्तव्य में कार्यशाला को बहुत उपयोगी बताया और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहने का आग्रह किया। आंतरिक शक्तियों के विकास के संबंध में शोध कर रही सुश्री पूजा कुमारी ने हमें बताया, हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। उस इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है कि वो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है, जितनी भी डिसीजेस होती है, उन सब से लड़ने का काम आपका इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम आपको एक प्रोटेक्शन देता है उन सब बीमारियों से लड़ने के लिए जो आपके बॉडी में है। सेम थिंग कम विद योर, सेम थिंग कम विद योर माइंड। आपके ब्रेन के का जो इम्यून सिस्टम होता है, दैट इज इनर पावर। जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, ओवरथिंकिंग, ये जितनी भी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम होती है, उन सब से लड़ने का काम आपकी इनर पावर करती है। जितनी आपकी इनर पावर स्ट्रांग होगी, जितना आप इंटरनली मोटिवेट होंगे, इनर पावर कुछ नहीं है। इनर पावर ओनली योर स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मन की स्थिति है, आपकी मन की वो शक्ति है जो आपको इंटरनली मोटिवेट कर रही है, जो आपको इंटरनली फोर्स कर रही है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी पॉजिटिविटी को पाने के लिए। तो वो जो काम करती है वो आपकी इनर पावर करती है। सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं उन सबकी इनर पावर इसीलिए स्ट्रांग होती है क्योंकि वो अपने आप को एक पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। वो अपने आप को उन पॉजिटिव थॉट्स से क्रिएट करते हैं, वो खुद अपने आप को बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि नागरिक अपने में दिव्य गुणों का विकास कर लेता है तो पुलिस पर निर्भरता कम हो जाएगी और समाज में निर्भयता और प्रेम का वातावरण निर्मित होगा। आज इतना ही। हर महीने के चौथे रविवार देखना न भूलें एको ऑफ पीस न्यूज पर। आप अपने विचार और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।